ये माँ नहीं है, बच्चों को खाने वाली डैन है। ये मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते। अगर ये सही माँ होती ना, सही माँ तो बच्चे को रोने नहीं देती। ये तो मतरइयों से भी बैठी है। तकलीफ हो गई, मेरी शक्ल देख ले, मुझे रोड पे फैर मार दो आप। मैं बापे की तरह मिलना नहीं करूंगा कि मैंने तुम्हें माँ नहीं बोला, मैंने उसे माँ बोला। मैं वाज़ेह लफ्जों में कह रहा हूँ, तुम माँ नहीं है। ना करे भाई, ये भी बच्चियां दा रिज़्क बंद होवे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਚ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਮਾਂ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ। रिक्शे चला रहे हैं, मेरे ख्याल से 15-20 लाख रिक्शा है, 15-20 लाख खानदान है। ये 20,000 रुपए बिल आ जाता है, 30,000 रुपए सैलरी है, मकान उसका किराए पे है। ये जो हुकूमत बात करती थी कि इमरान खान के दौर में सब लोग परेशान थे, बदहाल थे, लेकिन आज खुशहाल हैं। से भी ज्यादा परेशान। इमरान खान के दौर में अगर 1% चल रही थी गाड़ी, वो भी बंद हो गई है। वो तो बहुत अच्छा दौर था, कोरोना का इससे अच्छा दौर था। इमरान खान का कोरोना का इससे अच्छा दौर था। कोरोना में घर में भी बैठे थे ना हम, तो अल्लाह का शुक्र था हमारे पास कुछ ना कुछ खाने को था। अब जोन सा है वो भी छीन लिया। माँ मान लेते, हमें को कारोबार दे हमें कारोबार कोई, हम माँ मानते हैं। ये सब भाई मानेंगे, इनको को बेनिफिट दे दो। बेनिफिट ये दे रहे हो, इनके रिक्शे तोड़ बन करके ये स्क्रैप भी लेके जा रहे हो तुम। कि जब से ये हुकूमत आई है आपको एक आने का भी इसने रिलीफ दिया है? बहन लीव है ये कि गरीब आदमी मार ही रहा है बस। कि मरियम नवाज आपकी माँ है? नहीं। कि इमरान खान एक अच्छा लीडर है? मेरी बच्ची को उधर छोड़ गए, रेडी उससे छीन के ले गए। मैं बर्फ लेने गया हुआ। आपकी बच्ची को तन तनहा छोड़ के वो रेडी ले गए? रेडी ले गए हैं। यकीन माने के 2 माह हो गया मैं बेरोजगार हूँ। यकीन माने के रात को सुबह निकल आते हैं, रात को घर जाते बच्चे खाने के लिए मांगते, शर्मिंदगी के बाद रोने को दिल करता है। जब वो हमारा नवाला छीन के ले गए, हमारे दिल से दुआएं नहीं निकलेंगी, बददुआएं निकलेंगी। ये मगरब का टाइम है, मैं झोली उठा के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर 10 दिन और काम न मिला शायद मैं खुदकुशी कर लूँ और मरियम नवाज के सर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। बाजीचा अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ाना कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। मतलब जो हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने आई थी, हमने देखा कि PDM के बाद जो अब हुकूमत आई है उसने नाज़रीन किराम गरीबों को रिलीफ क्या देना था, मज़ीद उनको पीसने के लिए अलग अलग खरबे तैयार करने लग गए। चाहे वो तजावुज़ात को गिराना हो या फिर चिंची रक्षा बंद करना। मेरे पीछे जो आप चिंची रक्षा देख रहे हैं, ये हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में आपको दिखाई भी ना दें। हो सकता है कि उनको मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी जाए। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो फिटनेस पे ठीक नहीं हो रहे उनको बंद किया जाएगा, लेकिन इसी चीज़ पे रक्षे वाले जो रक्षा यूनियन है उनका इख्तलाफ ये है कि ये इस आड़ में हमारे रक्षे बंद कर देंगे। अब हुकूमत का ये जो फैसला है ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, इस पर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन क्या इस फैसले से आवाम खुश है या नहीं, यही जानने के लिए हम लोग नाज़रीन किराम धर्मपुरे के इलाके में मौजूद हैं और अवाम मिलेंगे आपको आवाम में और आवाम से जानेंगे कि असल हकीकत में वो इस फैसले से कितना खुश है कितना खुश नहीं है। चलते हैं आवाम की तरफ और बात करते रहेंगे। जनाब आला अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक है आप इन ड्राइव वाले हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जो चिंची रक्षा बंद करने का फैसला है हुकूमत का, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सारा अनलीगल चला रहे हैं, सारे बहुत ज़्यादा काम अनलीगल हो रहा है। रक्षा चिंची रक्षा इलीगल कैसे चल रहा है? अभी देखो ना भाई, मेरे कितने काम अनलीगल हो रहे हैं उस हिसाब से। रक्षा चिंची इलीगल कैसे चल रहा है ये बताएं। अनलीगल ही चल रहे हैं भाई, कितने काम हो रहे हैं अनलीगल। क्या अनलीगल बताएं ना, अनलीगल क्या है? अभी नहीं, क्या उसने पैसे नहीं भरे रक्षे वाले ने? रक्षे वाले ने भरे ना भाई पैसे। इनलीगल क्या है ये भाई? अनलीगल है ने सवारियां के साथ। सर आपको समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? अनलीगल है रक्षा वाले ना भाई। मुझे तो ये पता है कि मेरी काम हो रहा है गवर्नमेंट, जो भी काम हो रहा है वो अपने लिए मफाद के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं एक गरीब बंदा हूँ, मैं काड़े से आगे तालने वाला शहर का रहायशी हूँ। 5 मेरे बच्चे हैं, मैं गुर्दे का मरीज़ हूँ, मेरा एक गुर्दा है। एक मैंने अपने वालिद साहब को 2008 में डोनेट किया था, ठीक है। श्री मेडिकल सिटी में उनका ऑपरेट हुआ था। मेरे 7 बच्चे हैं, 2 फोत हो गए, 5 मेरे पास मौजूद हैं। किराए का मकान है, किराए में मैं रहता हूँ। मेरी 2 रेडियाँ उठा के ले गए हैं LDA वाले। ठीक, क्या इलीगल काम किया तो जरा बताइएगा आपने। कोई अनलीगल ही लगा सामने कैमरा हमारे। कहाँ पे लगे? कहाँ पे लगे? रोड बंद करते खलोते हैं ब्लॉक। कहाँ रोड ब्लॉक करके? भाई रोड ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक हो यार, रस्ते भाईजान वो साइड पे खड़े हैं बेचारे। साइड पे नहीं ना भाई, खुदा का खौफ करें यार। सर मेरी आप अपनी मोहब्बत में इतना झूठ बोलने लगे हैं कि ये कहाँ पर भाईजान ये रोड बंद दिख रहा है आपको? नहीं वो साइड पे खड़े हैं, ये रोड बंद नहीं। खुदा का खौफ करें यार। मरियम नवाज की मोहब्बत में आप इतना आगे चलेंगे, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज ने भाईजान ये रोड ब्लॉक करके खड़े हुए रेडी वाले? नहीं, साइड पे खड़े हैं, साइड पे झूठ बोल रहे हैं भाई। बिल्कुल झूठ है, वो सारा झूठ बोल रहे हैं। वो साइड पे खड़े बच्चों का रिजक कमा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं कमाने दे रहा। करप्शन इतनी हैवी हो गई है, जो आता है ऑफिसर, मेरी 2 रेडियाँ ले गए, मैं LDA ऑफिस में गया हूँ,
काशफ जलील साहब ऑफिसर हैं, उन्होंने 3 करिंदे बाहर रखे हुए हैं, मुझे उनसे मुलाकात करने का टाइम नहीं दिया। मैं 4 दफ़ा अपने बच्चों को लेके गया हूँ, मैंने उनकी मिन्नत समाजत की, यार मुझे अफसर से मिलने दो, ना मुझे रसीद दी है। मेरी 8 साल की बच्ची रेडी पे खड़ी थी और डकैती करके बच्ची को जेरे कमाल बना के सारा सामान ले गए मेरा। 1 मिनट, आप कह रहे हैं आपकी बच्ची को भी साथ ले गए? नहीं, मेरी बच्ची को उधर छोड़ गए, रेडी उससे छीन के ले गए, मैं बर्फ़ लेने गया हुआ था। आपकी बच्ची को तनहा छोड़ के वो रेडी ले गए? रेडी ले गए हैं। जब मैं आया हूँ वो सड़क के किनारे पे लेके बैठी है, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? वो ट्रक में आए हैं, 3 ट्रक आए हैं, वो रेडी लेके चले गए। काशफ जलील साहब के पास गया हूँ, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। आपने उनको ये नहीं बोला कि यार मेरी बच्ची का तो लिहाज कर लेते? अगर वो उधर होते तो मेरी बात सुनते ना। ऑफिसर से मिलने ही नहीं दिया जा रहा मुझे। मैं गया हूँ, मैंने कहा यार ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किराए का यकीन माने कि 2 माह हो गया मैं बेरोज़गार हूँ। पिछले माह 25,000 रुपया किराया बिल आ गया, इस माह 17,500 आ गया। मैं खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। मैं इधर बैठा हूँ, मैं काम के सिलसिले में आया। मरियम नवाज तो कहती है मादरे मिल्लत तू इस पंजाब की। पता नहीं किसकी माँ है वो। हमारा तो वो माँ के बजाय हमारा तो रोज़गार छीन के ले गई। मेरे बच्चे रोडों पे आ गए, किसको मैं कहूँ जाके? कोई ऑफिसर, कोई सेनेटर, कोई भी है जो हमारी सुनने वाला है? हमारी कोई नहीं सुन रहा। भाई हुकूमत ने कुछ तो दिया होगा आपको रेडी के बदले? हमें उन्होंने सिर्फ हमारी बददुआएं ली हैं, हमें कुछ नहीं दिया। यकीन माने कि रात को सुबह निकल आते हैं, रात को घर जाते, बच्चे खाने के लिए मांगते, शर्मिंदगी के भाई रोने को दिल करता है। कहाँ जाएं हम? बच्चों को मार दें, खुद मार जाएं। ना उन्होंने जो रोज़ों में दिया है, ना हमें वो मिला, ना वो कह रही अपना मकान अपनी छत, ना वो मिला, ना कुछ मिला। वो तो हमारा खुद से छीन के लेगी। ये कैसे बात का आप देख नहीं रहे? हर जगह पे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं चीज़ों में। भाईजान तस्वीरें लगी हैं ना, हमें तो तब बेनिफिट है ना यार, हमारे दे वो आके हमें उसके मुतबादल दे, कोई रोज़गार दे, हमें जगह दे कि बेटा आप इधर बैठे अपना लगाओ, मैं अपने बच्चों को खुशहाल ज़िंदगी दूँ। उससे बढ़ कर के आए जब वो हमारा नवाला छीन के ले गए, हमारे दिल से दुआएं नहीं निकलेंगी, बददुआएं निकलेंगी। यह मगरब का टाइम है, मैं झोली उठा के कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर 10 दिन और काम ना मिला शायद मैं खुदकुशी कर लूँ और मरियम नवाज के सर पे चढ़ गई। मैं यकीन माने मैं ढूंढ रहा था कोई मेरी आवाज़ को आगे पहुँचाए। मैं कल लारी अड्डे गया, मैं ऊपर पुल पे गुजर रहा हूँ 7 तारीख वाले दिन, इतने बड़े बोर्ड मरियम नवाज ने लगवा दिए हैं। क्या वो गरीब का हक है? लाखों रुपए की पब्लिसिटी कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, क्या वो कह नहीं सकती कि रिलीफ दिया जाए इन गरीब आवाम को? वो एक मजदूर है, उसने 20,000 की रेडी ली है, ठीक है, वो आते हैं उठा के ले, उनके बाप की रेडी है, वो हमें जुर्माना करें, हमें वार्निंग करें, भाई आप इधर नहीं लगा सकते, आप उस नुक्कर पे लगा लो, आप उस जगह पे लगा लो। वो आते हैं उठाते हैं ऐसे जैसे बाप का माल है। अगर कोई आगे से थोड़ी जी मज़ाहमत करता है उसे पुलिस 15 पे कॉल करते हैं, उठा के अंदर भेज देते हैं। बच्चे घर टीक रहे हैं, बाप रोटी कमाने गया है, उधर पता चलता है बाप पे तो पर्चा हो गया। आपके कितने बच्चे हैं भाई? मेरे 5 बच्चे हैं। यकीन माने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लानत है मेरी जवानी पे और लानत है इन हुक्मरानों पे जो मेरे आज 2 माह हो गए हैं। मेरे साथ चले जाए, मेरे आपको गली मोहल्ले वाले, मुझे वो रेडी लेके दी थी माँ महजद सामने ज़कात के पैसों। ये देखें मेरा गुर्दा एक है। 2008 में मैंने अपने वालिद साहब को डोनेट किया था शरीफ सिटी में, प्लाट अड्डे से उतर के आ गए, हमारे हालात ठीक थे, हम ऊपर से नीचे आए हैं। जब हमें अब पता लगता है कि रोज़ी कमाना किसे कहते हैं, ना मेरी वालदा है, ना मेरा वालिद है, ना मेरी भाई है, ना मेरे बहन है, मैं अकेला बच्चा, 5 बच्चों को मैं मांगना शुरू कर दूँ, जराइम शुरू कर दूँ, चरस बेचूँ, फीम बेचूँ, ये नहीं हो सकता। हम भाई ये जो हुकूमत थी वो कहती थी आज से 3 साल पहले जिस शख्स की हुकूमत थी, कहती थी आवाम उसमें तकलीफ़ में है, इमरान खान के दौर में तकलीफ़ में, अब तकलीफ़ में नहीं है। भाई यार मैं ये देखता हूँ कि इमरान खान जैसा भी था, जो भी था, मैं शुरू से मैंने नून लीग को वोट दिया, मेरे वालिद साहब नून लीग के थे, हम उनके सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, लेकिन जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए, मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले इलेक्शन में अगर फ़ौज इन्हें ना लाए तो ये नहीं आ सकते। जो गरीब की बरदुआएँ हैं, इनका रोज़गार छीन लिया इन्होंने। हर तीसरा बंदा मजदूर है, हर तीसरा बंदा फुटपाथ पर सोने पे आवाज़ार है। रात को इधर इन्हें स्क्वाड बना दिया, ठीक है, पुलिस वाले आते हैं इधर से उठा ले, हाँ भी इधर क्या कर रहे हो, किसी की जेब से नस्वान निकलती उस पर चरस डाल के अंदर कर देते हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, नजायज़ कर रहे हैं। भाईजान आप इस चीज़ पे कलमा पढ़ते हैं कि मैं आपको कोई लेके नहीं आया यहाँ पर? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मगरब का टाइम है, मुझे जो उन्होंने पकड़ना है ना, अभी आगे मुझे रोड पे खड़ा करके फैर मार दे, मैं अपनी मर्जी से आपको उधर से देख के आया हूँ।
मैं तो आपको लेके नहीं, आप नहीं लेके आए। ये अवाम है नाज़रीन किराम, मैं बताने इसलिए आया हूँ कि अवाम तकलीफ में कितनी है। ये तकलीफ है अवाम की, समझे इस चीज़ को। प्यारे भाई, अभी आपको क्या लगता है ये हालात ठीक होने की उम्मीद किस शख्स पे आपको? हमें बस खुदा पे भरोसा है, जो भी हुक्मरान आए, कोई नेक नियति वाले आए, जो इन अवाम की भलाई के लिए आए, ठीक है ना जी। मुझे आप, उन्होंने इधर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, अब ये कह रहे हैं कि उधर जाकर फ़ोटो कापियाँ दो, ये मुझे तीसरे बंदों से पता लग रहा है, ठीक है। इनका हक नहीं बनता, मेरी रेडियाँ ले गए, मुझे कोई रसीद दे के जाएँ, भैया हम आपकी रेडी लेके जा रहे हैं, आप उधर आके कोई अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। मैं गया हूँ LDA ऑफिस, वो जो टोन हाल है उधर, काशिफ जलील साहब, मेरा दिल ही दुख हुआ है। मैं 4 वक्त किराया किसी से पकड़ के लेके गया हूँ, मेरी बीवी साथ गई, अब बारिश में हम भीगते हुए गए हैं। उन्होंने इतना गुवारा नहीं समझा कि मैं इनकी बात सुन लूँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मज़ीद अवाम पे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आपको लगता है ये जो चिमची बंद होने जा रही है ये ठीक है? हुकूमत का फैसला, मरियम नवाज़ का फैसला ठीक है? लगता तो नहीं ठीक है कि मजदूर अवाम जी है, गरीब अवाम है, खुद अपना कमा के खा रही है। अच्छा। जब ये फारिग हो जाएंगे, इस टाइम लाखों और करोड़ों रक्शे हैं लाहौर के अंदर, ये सब बेकार हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये हुकूमत जब से आई है उसने आपको कोई एक आने का भी रिलीफ दिया हो? कुछ भी नहीं दिया। ये लोग कहते थे कि इमरान खान के दौर पे अवाम मुश्किल में है, अब ये जो अवाम है ये बिल्कुल इसको ठीक है, अवाम ठीक चल रही है। उस वक्त थोड़ी मुश्किल थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई, अब सिर से तार हो गई ऊपर, अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बर्दाश्त नहीं। इमरान खान के दौर में फिर भी ठीक था काम? फिर भी ठीक। हम ऑटो चलाते हैं, हमें 2-2 हज़ार का चलान मिलता है, 1,000 रुपया 2,000 रुपया दिहाड़ी है रखिए कि देते हैं मालिक को। इसके काम करवाने होते हैं, इसकी गैस पूरी करनी होती है, खर्चे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलान 2,000 रुपये का कहाँ से लाएं? अपना तो ले नहीं सकते सर। आपको लगता है कि मरियम नवाज़ जो अपने आप को कहती है मादरे मिल्लत हूँ, मैं इस कौम की, इस वतन की माँ हूँ, वो थोड़ा भी इस चीज़ का नाज रख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको अपने मुखालिफ कर रही है, गरीब अवाम को मुखालिफ कर रही है, गरीब अवाम को मुखालिफ कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आप ऑटो ड्राइवर हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? बात सुने, इधर बात तो सुने। अच्छा, ये आप देखें, मैं आवाम को आपको दिखा रहा हूँ, आवाम बात भी नहीं करना चाह रही, आवाम में डर और खौफ है, और जो बहादुर लोग बात कर रहे हैं वो भी अपनी हिम्मत बना के कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं कि जब मैं उनसे बात करोगे मसले मसाइल बताइए, तो आवाम जा रही है। उसको पता है कि जब हम बोलेंगे तो हमारा भी करशी वाले चाचा की तरह हाल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा ठीक है, ना बोलें आप क्या काम करते हैं? मैं फारिग हूँ, अब अभी ड्राइवर वगैरह नहीं है, ठीक है जी। आगे चलेंगे, नाज़रीन किराम, बात करते रहेंगे। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे जी? ठीक है आप? सब खैरियत है? प्यारे भाई, इस वक्त जो चिमची बंद करने का फैसला हुआ है, जो पीछे खड़ी हुई है, वो ठीक हुआ है, गलत हुआ है? यार देखा जाए तो ये गलत है। कैसे गलत है? दूर आदमी क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये तो रोज़गार उनके लिए तो मसला बनेगा, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और इस वक्त के जो हालात हैं आप ये भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मीन्स ये है कि ये एक रक्षा है, अगर आप देखें इस वक्त तो ये जो है नाज़रीन किराम मुकम्मल तौर पर बंद होने जा रहा है। तो एक भाई हैं, वो अपनी सवारी को उतार रहे हैं, मैं उनको तंग नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने जाना है। अगर हम आगे चलें भाईजान, ये चिमची रक्षा हुकूमत कह रही है बंद होने जा रहा है, ये फैसला सही है हुकूमत का, गलत है? ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजदूर जो माड़े बंदे किधर जाएंगे, उन्होंने दारोमदारी से दी है, ख़त्म हो जाए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो रक्शे बंद कर देंगे इनका रोज़गार जो ख़त्म हो जाएगा, वो इनको क्या करेंगे, इनके लिए क्या करेंगे? जो अगो असी होर को काम करिए, कोई फैक्ट्री सानू बढ़ा दो इतने, कोई असी जो माड़े बंदे जो रक्शे गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज़ अपने आप को मादरे मिल्लत कहती हैं कि मैं माँ हूँ, मादरे मिल्लत हूँ पंजाब की, उन्होंने थोड़ा सा भी नाज रखा अपने नाम का? सर अब ये काम तो सही नहीं है, ये तो उनको शेवा नहीं देता ना, कि मजदूर की जो मजदूरी लगी हुई है। नहीं रखा, मरियम नवाज साहबा ने नहीं रखा। अच्छा, हाँ जी। कैसे नहीं रखा भाई? भाई ये रोजगार इनका, ठीक है, इनको यहाँ कोई नौकरी दें, या पहले इनका सोचा, हर चीज़ का प्लान होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि नहीं? बसें चलाएं, हमें कोई मसला नहीं है, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं साथ कोई और भी काम करता हूँ, मैं तो कर लूँगा, मैं दर्जियों का काम करता हूँ, मैं वो कर लूँगा, लेकिन जिनका सारा दारोमदार ही इसमें है। बिल्कुल ठीक है। एक रिक्शे वाले का कत्ल नहीं है, ये पूरे खानदान का कत्ल हो जाए। बेशक ऐसी है, जब ये रोजगार नहीं कमा पाएगा। हाँ जी, थोड़ा बेटा इस तरफ बस उनसे यही गुजारिश है कि इनका रोजगार भी देखें। ठीक है, पाकिस्तान को अच्छा बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, अच्छी बात है, बस ये काम नहीं होना चाहिए। अगर करना है तो कोई उसके
अल्टरनेटिव होना चाहिए। अब आपकी बात ठीक है। मेरे भाई ये बताएं कि हुकूमत ने ये बात की थी कि जब वो हुकूमत में आए थे कि यार आज से 3 साल पहले आवाम के बड़े बुरे हालात थे, लेकिन अब वो ठीक है। नहीं, झूठ है ये। मतलब आप ये कह रहे हैं इमरान खान के दौर में ठीक थे हालात? मैं आपको बताता हूँ, मैं टेलर हूँ, लेडीज़ भी और जेंट्स भी, ठीक है। मैं इमरान खान के दौर से पहले अच्छी कमाई करता था। इमरान खान का दौर आया, कोरोना आया, जो भी आया मामला, चाहे कह लें वो नाअहल बंदा था, वो उसको नहीं समझती, ठीक है। ये तो माशाल्लाह तजर्बेकार है ना, ठीक है कि मैं 80 से 90 हज़ार रुपया कमाता था। आज मैं इस टाइम पे हूँ कि 50,000 क्या 30,000 भी कमाना मुश्किल है। अब आप खुद ही इससे हिसाब लगा लें कि क्या पोजीशन है। और ये लोगों को समझ नहीं आएगी बात। पहले आप मुझे बताएं कि घर में अफराद कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और 2 हम हैं और माँ बाप भी है। माँ बाप भी, मतलब कि आपको 7-8 लोग हैं फैमिली में। अब 7-8 लोगों का सर्वाइवल कैसे मुमकिन है 30-40 हज़ार में? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान को अच्छा बनाए, ये नहीं कि नहीं बनाए, हम भी खुश होंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो उनसे गरीब बंदे हैं इनके बारे में भी तो सोचें ना। ठीक है। अभी इन्होंने ये बात की है कि मौजूदा वक्त में हम आवाम को बहुत रिलीफ दे रहे हैं। अभी जो इमरान खान का दौर था उसमें आवाम पिस चुकी थी, अब आवाम चीज़ें क्या रिलीफ दी? 1 करोड़ बंदे से 10 लाख बंदे को रिलीफ मिल जाए, बाकी 90 करोड़ इधर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सही बात है, गलत बात? बिल्कुल सही बात है। तो बस यही बात है कि ये अगर रिक्शे बंद करने हैं तो करें, कोई टेंशन नहीं है कि यार ये, लेकिन कोई उनका रोज़गार भी तो, ना इधर कोई फैक्ट्री है, ना इधर कोई कारोबार है, ना इधर कोई कंपनी है कि इनको कोई रोज़गार या नौकरियां वगैरह हो। बिल्कुल ठीक है। आप आखिर में ये जो मैं पहला सवाल किया वही रिपीट करूँगा, मरियम नवाज़ अपने आप को मादरी मिल्लत कहती हैं, आप समझते हो मादरी मिल्लत है? अभी फ़िलहाल नहीं समझते। जब कोई अच्छा काम हो ना तो फिर दिल से निकलती है, ज़ुबान से नहीं निकलती। हमें किसी को ये नहीं कह रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे कि या इमरान खान है या वो तो अच्छा था या ये अच्छे हैं, नहीं। बात ये है गरीब बंदे की, मिडिल क्लास की। मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं 70-80 हज़ार 90 हज़ार कमाई से मैं नीचे आया हूँ 30 हज़ार रुपये, फिर भी मेरा मुल्क है, मैं गुजारा करने के लिए तैयार हूँ। अपने मुल्क के खातिर? अपनी मुल्क की खातिर। कम से कम मुल्क कुछ तो दे। हाँ जी, लेकिन बात ये है कि ये जो इनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। अगर इनको बंद करना है तो कर दें, लेकिन इनको कोई अच्छा रोज़गार दें। हाँ बिल्कुल, इनका रोज़गार आप सेट करें। अब ऐसे थोड़ी होगा। अब ये पिछले दिनों बात हुई है, बाल्टन वाले ने चलान किया 2000 का, उसने अपने रिक्शे को आग लगा दी। अब वो 2000 रुपये दिन का रिक्शे से नहीं कमा रहा, तो वो 2000 का चलान किधर से बढ़ेगा? ये तो ज़्यादती है ना, सरासर ज़्यादती है। पंजाबी में कहले गुंडा करती है। गुंडा करती है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे ससाल हो रहा है कौम का? हाँ जी, ये कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा वो कर रही हैं, वो अपनी तरफ से फ़ायदा कर रही हैं, लेकिन फ़ायदा हो नहीं रहा। उनको सोचना चाहिए जो फ़ायदा कर रही हैं वो आवाम का नहीं हो रहा। आवाम का नहीं हो रहा। आवाम, हर बंदा खुश है, जारी बात है। बस चलेगी, 20 रुपये किराया होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खुशहाली आएगी। लेकिन खुशहाली आने से पहले ये जो उनसे रिक्शे चला रहे हैं, कोई मेरे ख्याल से 15-20 लाख रिक्शा है, 15-20 लाख खानदान है ये। बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले उनका सोचें, कोई फैक्ट्रियाँ लगाएं, कोई उनको मजदूरियाँ दें। ठीक है, 20,000 रुपये बिल आ जाता है, 30,000 रुपये सैलरी है, मकान उसका किराए पे है, वो किधर से चलाएगा? यहाँ तो लाइन से खिलार के, जैसे वो उसने नहीं किया था, वो क्या कहते हैं यार, एक हुक्मरान था जिसने यहूदियों को लाइन से खिलार के मार दिया था, हिटलर ने। यहाँ तो फिर ऐसा करते हैं, ये गरीब आवाम जो उनसी, इनको ऐसे ख़त्म करते हैं। सही है कि नहीं? मैं आम शहरी हूँ, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। मरियम नवाज़ हमारी वज़ीर क्या कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब है। मेरी गुजारिश उनसे यही है कि आप बंद करना चाहती हैं तो करें, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इनका कोई रोज़गार होगा तो फिर ही करें। इनका कोई रोज़गार लगाए। हाँ बस, और थैंक यू सो मच। आप क्या करते हैं जनाब? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा ही चलाते हैं। क्या लगता है जो चिंची बंद होने जा रही है, ठीक है? नहीं जी, आप देखें, हमें काम नहीं है, फिर हमारे पास ये हम बाधा हो जाएगा, कैसे काम करेंगे? ये कहते हैं कि जनाब आला ये आवाम के फ़ायदे में हो रहा है, बस चलेगी तो 20 रुपये किराया होगा, आप लोग ज़्यादा मांगते हैं किराया, हुकूमत ये बात कर रही है। नहीं, हम तो जो होता है वही मांगते हैं किराया। बस कोई बंदे ऐसे होते हैं वो कह देते हैं ये ज़्यादा है, हमने तो वही लेना जो है किराया। आपके घर में कितने अफराद हैं प्यारे भाई? मैं और मेरी अम्मी हैं। आप और आपकी अम्मी हैं, और गुजारा कैसे होता है? बस मैं दिहाड़ी पे चलाता हूँ। दिहाड़ी पे चलाते हैं, मतलब इसका आप किराया भी देते हैं मालिक को?
और 1000 रुपया दिहाड़ी है उसकी। 1000 रुपये दिहाड़ी रोज़ की? हाँ जी, रोज़ की 1000 रुपया दिहाड़ी देता हूँ, तो 1500-1600 का तेल चलता है। 1500-1600। और अगर बीच में कोई चलान हो जाए तो उसका जिम्मा नहीं है? 2000 का चलान हो जाता है जो कभी कभी। उसका जिम्मा है ही नहीं? उसका नहीं है, वो आपको नुकसान है, वो मैंने ही भरना है। अब मुझे ये बताएं भाई कि ये जब से हुकूमत आई है इसने गरीबों को क्या एक आने का भी रिलीफ दिया? ये आप ही देख लें, कोई भी देखो, सब यही कहते हैं कि ना ऐसा कुछ हो, किसी को भी मुनाफा को कहता है कि ये काम बंद हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो, किसी का फ़ायदा हो तो इसका भी कहता है हर कोई कि नहीं यार ये काम है। आपको क्या लगता है कि ये लोग कहते हैं कि 3 साल पहले जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की उसमें आवाम ज़्यादा तकलीफ़ में थी, आज तकलीफ़ में नहीं है? नहीं, पहले भी खुशहाल थी, खुशहाल तो अब भी है लेकिन ये रिक्शा बंद होने पे सभी परेशान है। परेशान है? हाँ, ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। अस्सलाम वालेकुम जनाब आला, कैसे हैं? ठीक है आप? मोहतरम रिक्शा चलाते हैं? नहीं यार। अच्छा, क्या करते हैं भाई जनाब? मैं तो वैसे खड़ा हूँ। अच्छा, खड़े हैं आप रिक्शा चलाते हैं? अच्छा, कितना ले लेते हैं दिन का, मतलब कि कितनी आराम से घर पे चले जाता है ब्रेड? 1000-1500 रुपये कमा लेते हैं। अच्छा, आपका अपना या दिहाड़ी पे रिक्शा? दिहाड़ी पे। दिहाड़ी पे। दिहाड़ी वाले को भी देते होंगे रोज़ाना का? कितना देते हैं उसको? 500 रुपया। 500 रुपये देते हैं और 500 रुपये खुद घर लेके जाते हैं रोज़ाना का? 1000 रुपया लेकर जाते हैं कम से कम। मतलब कि दिन का ये महीने का 30,000 बन जाता है जी। अब मुझे बताएं कि जो चिमची रक्षा ख़त्म होने जा रहा है, ये फैसला हुकूमत का ठीक है? हाँ ठीक है, ये ठीक है हुकूमत का फैसला? ठीक है, फिर ना इसके ऊपर स्कूल के बच्चे उतरते हैं, ना कॉलेज के वगैरह रिक्शा। और अगर ये आपका बंद कर दें रिक्शा फिर ठीक है? हमारा बंद कर देंगे, स्कूल के बच्चों की दिक्कत होगी। अच्छा, अपनी तकलीफ आपकी तकलीफ है, दूसरे की तकलीफ नहीं है? हमने तो रोजी रोटी कमानी है। हाँ, दूसरे की तकलीफ आपके लिए तकलीफ नहीं है। चिंची रिक्शा इसलिए बंद हो रहा है भाईजान, ये सवारियाँ कम बैठाते हैं। कम बैठाते हैं? कम कीमत पे बैठाते हैं, ये 20 रुपये 10 रुपये। तो ये किसका फ़ायदा करते हैं, आवाम का अपना? ये अपना फ़ायदा ही कर रहे हैं। आवाम का भी तो हो रहा है, कम में बैठा रहे हैं तो आवाम सहूलत मांगती, सहूलत है ये सहूलत ही है आवाम के लिए कि उसको 20 रुपये में लेके जा रहे हैं आगे। वो 10-20 में लेके जा रहे हैं, ये 500-400 में लेके जा रहे हैं, तो इन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना है ना। ये इनको तो खुशी है कि गरीब आवाम लुट जाए बस। शाबाश, बहुत अच्छे, माशाल्लाह जी। ये मेरी कौम इस काबिल ही है, ये मेरे भाई जो है ना इस काबिल ही है कि अपना दुख दर्द है, लेकिन दूसरे को चाहे वो मर जाए आपने उसकी बात नहीं करनी। किधर गए? चले, अच्छा भाग गए। अप्रिशिएट भाईजान। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है प्यारे भाई। ये जो चिंची रक्षा बंद होने जा रहा है, आपके लिहाज से ये काम सही है हुकूमत का या गलत है? बेरोज़गारी होगी और क्या होगा। और ये बेरोज़गारी होना ठीक है मुल्क में? नहीं, आगे कौन था, हम खा रहे हैं, आगे भी तो रो ही रहे हैं। ये जो हुकूमत बात करती थी कि इमरान खान के दौर में सब लोग परेशान थे, बदहाल थे, लेकिन आज खुशहाल हैं। आज उससे भी ज़्यादा परेशान है। लेकिन इमरान खान के दौर में अगर 1% चल रही थी गाड़ी, वो भी बंद हो गई है। वो तो बहुत अच्छा दौर था, कोरोना का इससे अच्छा दौर था। इमरान खान का कोरोना का इससे अच्छा दौर था। कोरोना में घर में भी बैठे थे ना हम, तो अल्लाह का शुक्र था हमारे पास कुछ ना कुछ खाने को था। ठीक है, अब जौन सा है वो भी छीन लिया है इन लोगों ने। तो ऐसे ही है ना। ये तो कहते हैं मैं मादरे मिल्लत हूँ, मैं कौम की माँ हूँ। ये तो वो कौम, पता नहीं कौन सी कौम है जिसकी माँ है। आप भी तो कौम है, आपकी नहीं है? नहीं, हमारी तो वालदा, अल्लाह उनको जन्नत में घर दे, वो तो कब्रिस्तान पड़ी हैं। आप इनको माँ नहीं मानते मरियम नवाज साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं आप? मेरी बात सुने, ये चिंची जब रक्षा निकला है ना और नवाज शरीफ ने निकाला है, ठीक है, ऐसी बात है, इसने इफ्तिदा की है, ठीक है, किधर है मुल्तान में, इन लोगों ने सवारी की है। अब हमारा क्या कसूर है? हमने लाखों रुपया खर्च के ये गाड़ियाँ बनाई है, हम चोरी डकैती से बच रहे हैं, तो हमें फिर वो ही लाइन पे ये चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे हैं ये? बिल्कुल ठीक है, ये बताए ना, खुद ही बताए। ये तो ये कह रहे हैं कि जनाब आला हम बसें चलाएंगे, उसमें ज़्यादा फायदा होगा इसको, जो है ना। मेरी गल सुनो, फायदा हो ही गया जहाँ 0 मीटर गड्डियाँ कड्ढन, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਪ ਟਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। मैं आपको सही बताऊं नाज़रीन किराम,
इस दिल, ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है ना, इसके दिल में भी वही जज्बात हैं तो करची के चाचा के अंदर थे, लेकिन ये भी नहीं बोल सकता। ये बोल रहा है जितना, ये इसकी अप्रिशिएट है, लेकिन आज गरीब का आपने हालात ये कर दी कि वो अपने दिल की मुकम्मल अक्कासी भी नहीं कर सकता। बड़े भाई ये बात करती मरियम नवाज है, ये बात करती है मैं मादरे मिल्लत हूँ, और माँ तो अपने बच्चों को समेटती है। मेरी बात सुने, आपके बतौला माँ इसको मान लेते हैं, माँ मान लेते हैं, हमें को कारोबार दें हमें कारोबार कोई, बिल्कुल हम माँ मानते हैं, ये सब भाई मानेंगे। इनको को बेनिफिट दे दो, बेनिफिट ये दे रहे हो, इनके रिक्शे तोड़ बन करके ये स्क्रैप भी लेके जा रहे हो तुम, क्यों? इन लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, जो हमें सुकून नहीं मिलेगा यार तो हम कैसे आपको कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है। ये वाम के सिर पे आते हैं ना, तो जब वाम अपना काम निकाल लेते हैं, वाम भट्ठे में जाए। आवाम को ये लोग पूछते नहीं है। कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। प्यारे भाई थोड़ा सा, अगर ये आपका रक्षा है तो आप इसको साइड पे कर लें। किसका है? मेरा रक्षा है। आपका रक्षा थोड़ा साइड पे कर लें, ले आएं इसको साइड पे ले आएं ताकि मैं ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ अपनी आवाम से मज़ीद बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं आप, ताकि हम लोग मज़ीद ट्रैफिक ब्लॉक ना कर सकें। मसला सादा है कि इस वक्त आवाम का जो इस्तिसाल हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आवाम को इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक गड़े में डालकर उसको हिला दिया गया है, और अब उसको कहा जा रहा है कि हमारे नारे भी लगाओ, हमें हमारी जय जयकार भी करो, और ये नहीं हो सकता। ये बहुत गलत अमल है। अगर आपने इनके रक्षे छीनने तो आप अल्टरनेटिव दें, इनको रोज़गार दें। जैसा कि मैंने तजावुज़ात पे अपना स्टांस रखा था कि तजावुज़ात पे जो गलत कर रहा है आप तोड़ें उसको, लेकिन जिसने 30 साल से अपनी दुकान बनाई हुई है कम से कम उसको कोई अल्टरनेटिव तो दें। हुकूमत का काम होता है अपनी आवाम का ख्याल रखना। अगर हुकूमत ये ख्याल नहीं रखेगी तो क्या होगा? इस वक्त नाज़रीन किराम मैं बात कर रहा था। हाँ जी सर प्लीज़ आइएगा। कसूर नहीं गा, ठीक है, कसूर साढ़े हुक्मरानां दा हैगा, इन्हां दा कोई कसूर नहीं। मैं हुक्मरानों की बात कर, देखो तुसी ड्यूटी दे गए हो, ड्यूटी ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਲਸਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? नहीं ले सकता। तो चलो चलता चलाता ही ले लांगे, लाख सवा लाख का ले लांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ। सर बड़ा सारा सवाल है, फिर मैं आगे चलता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है आपको एक आने का भी इसने रिलीफ दिया? बहन लीव है ये कि गरीब आदमी मार ही रहा, बस लीव है हैगा। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ 6-6,000 ਰੁਪਏ 7-7,000 ਰੁਪਏ 4-5,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 8,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? 199 ਹੋਣ ਤੇ 2,000 ਬਿੱਲ, 2 ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ 8,000 ਬਿੱਲ। 8,000 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਨੇ। वो कहते हैं हमने आवाम के लिए बनाया। मैं ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? सड़कें भी आपके लिए, पुल भी आपके लिए। ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਮਝਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਮਝਿਓ। ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ठीक है, ਇਹ रोल है। ये मारते भी नहीं तो रोने भी नहीं देते आवाम को। क्या आपने दोबारा? ये मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते। ठीक है, क्या बात है? अगर ये सगी माँ होती ना, सगी माँ तो बच्चे को रोने नहीं देती। ये तो मतरइयों से भी बैठी है। ठीक, जो मतरई माँ होती है ना उसमें भी थोड़ा बहुत एहसास होता है, वो भी बच्चे को पका के देती है। ये तो हमारा आगे से छीन के ले जा रही है। अच्छा, ये माँ, हम इसे माँ कैसे माने? जो इसने मकान बनाए हैं, ये कह रही है मैं मकान बना के दे रही हूँ, कर्जा दे रही, किसे दे रही है? बिलाल यासीन साहब ने अगले दिन उनका इंटरव्यू था, वो एक लड़की को चाबी दे रहे हैं, आपने किसी को रिश्वत तो नहीं दी? अगर आप इतने क्लियर हैं तो उससे पूछने का, वो ऑन कैमरा क्या पूछ रहे हैं आप? वो तो खुद बताए ना, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, मैंने ऐसे किया वैसे किया, अपने बंदे अपने करींदे खिलाफ। मैं बता रहा हूँ आपको कि बेरोजगारी ने इंतहा कर दी है।
ठीक है ना। मेरी 2 रेड़ियाँ ले गई, मैं पता नहीं कहाँ से गरीब बंदे ने लेके दी, आपको बताया माँ महाजन ने मुझे सदके के पैसों के लेके दी है रेड़ी। मैं गरीब था, घर बैठा था, बेरोज़गार था। उन्होंने कहा यार ये आप बेरोज़गार हो, बच्चे नहीं देखे जा रहे। मेरे बच्चे मस्जिद से पानी पीने के लिए भरते हैं, फिल्टर वाला। ठीक है, ये कहाँ की माँ है मुझे बताएं ना। ये माँ है तो मेरे पास आए, मुझे पूछे मेरा दुख तकलीफ़ देखे, मुझे कहे बेटा आपको क्या तकलीफ़ है, मैं मानूँ कि मेरी माँ है। ये माँ नहीं है, ये माँ को बच्चों को खाने वाली डैन है। बता दे, बता नहीं माँ है ये वाह। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मैंने आपका दर्द रखा होगा हुकूमत की तरफ और अपनी आवाम के। थैंक यू सो मच। आपने हमारा ये इंटरव्यू लिया है ना, तो आपसे गुजारिश है कि ये चलना चाहिए। अगर वो उसे इतना दुख लगेगा ना, तकलीफ होगी, मेरी शक्ल देख ले, मुझे रोड पे फैर मार दो आप, कि मैं बाबे की तरह मिलना नहीं करूँगा कि मैंने तुम्हें माँ नहीं बोला, मैंने उसे माँ बोला। मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, तू माँ नहीं है। अगर तू माँ होती तो मेरे बच्चों का एहसास करती। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, एक ही सवाल मैं अपनी इमाम के पास लेकर आता हूँ। ये बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी देर से आए, ज़रा पास आए मेरे पास, इधर आए। एक मिनट। आप लोगों को लगता है कि मरियम नवाज आपकी माँ है? नहीं। आपको लगता है कि इमरान खान एक अच्छा लीडर है? अब मैं ये नई नस्ल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी। रक्षा आपका ये चिमची है? जी चिमची है। ये बंद होने जा रहा है, सुना है कि अल्लाह करे भाई ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ का? हाँ जी, अल्लाह करे तो मादरे मिल्लत है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਚ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ करे ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ। मैं पहला मीडिया वाले को मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा आपको ढूंढा है, आज ढूंढे, आज तो आप खुद ही मिल गए हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा हम इसको माँ मानेंगे तब जब हमारा को काम करेगी, नहीं तो फिर ये हमें ना अपना बेटा बनाए और ना हमारी माँ बने। ये माँ बनना है ना तो फिर हमारा को काम करे। थैंक यू सो मच। ना इसको हम बुरा कहते हैं ना हमें बुरा कहने की लोड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सो मच। हाँ मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। नाज़रीन किराम थोड़ा इस तरफ आ जाए, बच्चों थोड़ा इस तरफ हो जाओ, थोड़ा इस तरफ हो जाओ। नाज़रीन किराम मैंने आपको थोड़ा सा बेटा पीछे, अभी आपने ये फैसला करना है, बेटा इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ थोड़ा। ये जो चिंची रक्षा है अगर आपने बंद करना है तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढिए, इन लोगों का रोज़गार इस तरह बंद ना कीजिए। हमने हमेशा स्टांस रखा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है, लेकिन कम से कम आपका कोई एक दायरा होना चाहिए जिसमें आवाम को रिलीफ भी दें। आप आवाम को कुछ भी ना दें और उनसे तमाम चीज़ें छीनते रहें तो ये चीज़ इंतहाई गलत है। आपने देखा कि हमने आवाम से सवाल किया कि उनके पास कितने मीडिया वाले आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको ढूंढ रहे थे। यानी कि नाज़रीन किराम हम लोग उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ इस वक्त का मीडिया नहीं बन रहा। तो हमारी गुजारिश है कि आप हमें जितना सपोर्ट करें ताकि हम पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान की आवाज़ बन सकें। हम लोग आवाज़ बनेंगे हम तमाम लोगों की जिनकी आवाज़ पर कोई नहीं बनता। पाकिस्तान जिंदाबाद।